आवाज़ द वॉइस में आप सबका खैर मकदम। आवाज़ द वॉइस में आज हम मौजूद है कश्मीर हार्वर्ड इंटरनेशनल स्कूल में, जहां हमने देखा एक ऑर्गेनाइजेशन इंटैक्ट के नाम से जो है वो एक वर्कशॉप कंडक्ट कर रही है, जहां पे वो बच्चों को, टीचर्स को जो है अवेयर कर रही है अबाउट द प्रिजर्वेशन ऑफ आर्ट, कल्चर, हेरिटेज, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी हमारे साथ जो मौजूद है ये इंटैक्ट की तरफ से जो है, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे इनकी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या काम करती है और ये कितने दिन का वर्कशॉप रहेगा और इनका एक्सपीरियंस दिल्ली से कश्मीर तक का कैसा रहा। कश्मीर में इनने काफ़ी टीचर्स से, डिफरेंट स्कूल से टीचर्स आए थे, उनसे बात की। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये कैसे अवेयर करते हैं लोगों को, ताकि वो अपने, चाहे हम अपनी सिटी की बात करें, अपने स्टेट की बात करें, अपने गांव की बात करें, वो कैसे अपना आर्ट, कल्चर, हेरिटेज जो है कैसे प्रिजर्व करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मैम। थैंक यू सो मच मैम, आपका नाम? हाँ जी, मैं पूर्णिमा दत्त हूँ। मैं प्रिंसिपल डायरेक्टर हूँ ऑफ हेरिटेज एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन डिवीजन ऑफ इंटैक्ट। और हमारा ये नेशनल बॉडी है, नेशनल संस्था, जिसमें हम कल्चर और हेरिटेज का कंजर्वेशन करते हैं। तो हमारी आर्किटेक्चरल हेरिटेज डिवीज़न है जिसमें हम मॉन्यूमेंट्स की कंजर्वेशन करते हैं। और यहाँ पे हमारे स्टेट कन्वीनर मिस्टर सलीम बेग है और कश्मीर के कन्वीनर है मिस्टर अल्ताफ़ हुसैन, और दोनों बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं टू कंजर्व द हेरिटेज ऑफ कश्मीर। और हमारा है मकसद है कि हम जो बच्चों से, you know, we say कि values are always picked up when you are young. So we want children of Srinagar to understand कि यहाँ की जो हेरिटेज की खासियत क्या है, ब्यूटी क्या है। एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज कि जो ये हेरिटेज है, इट इज़ डिसअपियरिंग वेरी रैपिडली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ वट एवर वी से मॉडर्नाइजेशन। बट वी वॉन्ट थ्रू द मीडियम ऑफ द टीचर्स टू मेक चिल्ड्रन अवेयर दैट दे मस्ट कंजर्व देयर लोकल हेरिटेज। क्या लगता है आपको मैम कि कितना जरूरी है, जैसा आपने कहा कि आर्ट कल्चर की अगर हम बात करें, मॉडर्नाइजेशन की वजह से कहीं ना कहीं लोग इससे दूर भाग रहे हैं और प्रिजर्व नहीं कर रहे हैं। सही बात है। हाउ आर यू पीपल वर्किंग टू प्रिजर्व? See, what we want is we say intact is you live in harmony with your heritage. The quality of your life is always better. So we want children to live in harmony with the beauty and their heritage. And यहाँ पे मैंने देखा है टीचर्स जो हैं they have that in them. And even though teachers are very busy nowadays, सब अपने syllabus का है कि ख़त्म करना है, but the fact is they are willing for their love for the children and the love for the city to put in the extra effort. हाँ जी, तो हमारे 4000 हैं heritage clubs and we have done workshops in close to 140 cities. So इंटैक्ट के 220 chapters हैं और हमारा श्रीनगर में भी है, जम्मू में भी हमारा चैप्टर है। एंड हमें लगता है कि थ्रू दिस एफर्ट अब हम 10 साल के बाद यहाँ पे वर्कशॉप कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। सो वी आर श्योर आगे भी करेंगे। हम कॉलेजेस का भी करते हैं। कॉलेजेस में हम डिफरेंट टाइप का करते हैं, जहाँ पे हम इनकरेज करते हैं दैट ओल्डर चिल्ड्रन शुड वॉलंटियर। यहाँ पे तो इट्स थ्रू द टीचर्स, बट विद ओल्डर चिल्ड्रन वी फील दे आर मैच्योर इनफ टू वॉलंटियर एंड टू वर्क फॉर हेरिटेज। सो वी want to encourage volunteerism because Intact is a voluntary body which was set up in the year 1984, and we hope to take this further ahead. We do craft training workshops, we do good citizenship training workshops, and we also do national programs. तो हमने लास्ट यहाँ पे फूड हेरिटेज का भी किया था और इस स्कूल के बच्चे ने भी was a regional winner, participated. And we want even children to learn even something small like food की heritage क्या है, आपकी जो local food है वो भी उसमें you find heritage is disappearing, is reducing. So to recognize कि आपकी जो grandmother ने भी कोई चीज़ एक तरीके से बनाई होगी जो different है, तो to document that. अगर बात करें तो कश्मीर is known for वाज़वान. Have you ever tried? I have. When I कैसा लगा? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था। हम जब आए थे
तो जो हमारा जो ड्राइवर था उसकी बेटी की शादी थी, तो उसने हमें वो शादी पे ले गया एंड वी एंजॉयड द वाजवान। हाँ जी, हाँ जी। अगर हम टीचर्स की बात करें, आप डिफरेंट स्कूल से टीचर्स हाँ आपसे जी, मिलने आए, वर्कशॉप हुआ, हाँ जी। तो कैसा लगा उनसे बात करके? क्योंकि डिफरेंट स्कूल से जब डिफरेंट टीचर्स आते हैं, दे कम विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, Absolutely. तो हाउ वाज इट, हाउ वाज हाँ एक्सपीरियंस? जी, see, I always feel teachers come from different backgrounds. They all have different perspectives. But there's one thing which everyone has is the love for their own heritage. We believe if you tap that, you know, you inspire that, you get that appreciation in them for that, then everyone becomes the same, you know, because they all have the love for their local heritage. So we want to encourage even the language like Kashmiri, you know, maybe even to produce a storybook in Kashmiri for children. We are also encouraging endangered languages. अभी हमने लोथा आओ language जो नागा languages है उस पे किताब की translation की है, which are completely endangered. So we are happy to do it because we feel everything is heritage. Language is heritage, food is heritage. लैंग्वेज की अगर हम बात करें, कश्मीर से लेके पूरे इंडिया की अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर का काफी इन्फ्लुएंस है. Influence है, पीपल हाँ जी. स्पीक इंग्लिश हाँ जी. मोर कंपेयर टू देयर Absolutely, नेटिव लैंग्वेज. absolutely. तो आर यू वर्किंग ऑन दैट एज वेल? We are working on encouraging because children are always comfortable in their mother tongue because that's the starting point. So we encourage in every way. So जो हम अपने newsletters बनाते हैं, which we produce every 3 months, we do the local language translation. And if they are willing to do it, we'll be very happy to produce it in Kashmiri language too. Thank you so much. Thank you for talking to us. Thank you. Teachers training program. We have a pan India program of heritage awareness. In this case, we train teachers. Besides, we take some programs for children especially, where we transfer this knowledge to the younger generation, and in case of teachers, train them how to handle the transition of this knowledge to the students in a very safe manner and perfectly, so that they know who they are, so they know what their past has been, what their forefathers have been, and they start liking the place where they live, because we give them the background of that particular area, the people who have come from the area, what significance that area has with regard to economy, with regard to culture, with regard to art. मैम, ये वर्कशॉप पूरा है पिछले 1-2 दिन से, जहाँ पे आप लोगों को सिखाया जाता है आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, अपने रूट से कनेक्टेड रहना कितना इम्पोर्टेंट है, तो क्या लगता है आपको इस वर्कशॉप से आपने क्या सीखा? इस वर्कशॉप से हमने ये सीखा कि पहले कि हम अपनी बुनियाद को जानें, क्योंकि जब हम अपनी बुनियाद को जानते हैं तभी हम आगे बढ़ के अपना फ्यूचर बना सकते हैं. टू नो योर रूट्स इज बेटर फॉर मेकिंग योर फ्यूचर ब्राइट. दूसरी बात ये है कि history as a subject or social sciences as a subject is always taken as a boring subject. But अगर जो inputs हमें इस workshop से मिले, जो activities हमने इस workshop से सीखी, वो हमारे बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगी, because they will be involved in different activities and they will be learning about themselves. It will be self study, और इस तरीके से हिस्ट्री कोई बोरिंग सब्जेक्ट नहीं लगेगा. आपको लगता है इस किस्म के वर्कशॉप जो है वो ओवरऑल बच्चों के लिए, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है? श्योरली वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर चीज़ स्टार्ट्स फ्रॉम सेल्फ. तो जब हम सेल्फ को इम्प्रूव करेंगे, सेल्फ को रिजुनोवेट करेंगे, उसी के बाद हम पूरे घर को कर सकते हैं, उसके बाद मोहल्ले को कर सकते हैं, उसके बाद पूरी स्टेट को कर सकते हैं. आपसे जानना चाहेंगे, ये जो वर्कशॉप हो रहे हैं आपके स्कूल में, आपने इस वर्कशॉप से क्या सीखा और कितना ज़रूरी है? हम अगर कश्मीर की बात करें, ऐसे वर्कशॉप्स जो है कितने ज़्यादा ज़रूरी है? First of all, I will tell you that we are very thankful to the management that they are conducting such programs in the school. And you know, one thing which is very important, that's this time when we talk about heritage, we talk about it connects us with the past.
And when we talk about India, it's a multicultural country, multicultural. We have a diversity in India. So we basically get connected with the past, and we do not know only the one culture. We know different cultures as well. So definitely it helps us, in understanding each other. That's जितने भी वॉल्टियर्स यहाँ मौजूद थे वो टीचर्स थे। इंटैक के जो लोग थे उनका कहना है कि जो भी टीचर्स है उनका फोकस जो है वो टीचर्स पे था, क्योंकि वो टीचर्स कल को अपने स्कूल जा के अपने बच्चों को ट्रेन करेंगे, बच्चों को बताएंगे कि कितना ज़रूरी है अपने रूट्स के साथ कनेक्टेड रहना। शुक्रिया।